चलो स्टार्ट करते हैं। आज है अपना लेक्चर नंबर 6 हो गया। प्रोटीन पे हम चल रहे हैं। चलिए, कल बात करी थी हमने ज्यूटेराइन की। ज्यूटेराइन क्या था? दो पोल डेवलप हो जाते हैं, पर अगर ओवरऑल में आप देखो एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ओवरऑल में अगर बात करो आप, तो ज्यूटेराइन पे क्या हो जाएगा? ज्यूटेराइन पे आपका पोलैरिटी, टोटल ओवरऑल पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, है ना। ध्यान से देखो, जैसे मान लीजिए कल हमने एग्जांपल किसका लिया था? ग्लाइसिन का लिया था ना। CH2 NH2 था, COH था, ठीक। ये आपका अमीनो एसिड है, कौन सा? ग्लाइसिन, ठीक। इसमें अगर बात करो आप ज्यूटेराइन फॉर्मेशन की, तो हमने क्या बोला था? यहाँ पे अगर बन जाता है NH3 प्लस और यहाँ पे बन गया CO माइनस, तो ये NH3 प्लस और CO माइनस बन गया, ये बाइपोलर स्पीसीज बन गई, जिसपे अगर ओवरऑल चार्ज देखो तो ओवरऑल चार्ज तो 0 हो जाएगा ना। +1 -1 ओवरऑल क्या हो जाएगा? चार्ज 0। दो पोल्स तो डेवलप हैं, लेकिन टोटल अगर पूरे उस पे आयन पे चार्ज देखो, पूरे स्पीसीज पे चार्ज देखो, तो चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हमने नाम क्या दे दिया था? ज्यूटर आयन। और इसकी दो कंडीशन हमने ली थी ज्यूटर आयन की, कि अगर हम लोग एसिडिक बोलते हैं तो एसिडिक मीडियम कर देते हैं, अगर हाई एसिडिक तो ये कौन से फॉर्म में रहता है? केटायन में रहता है या एनायन में रहता है। और अगर हम हाई बेसिक कर देते हैं तो ये किस सिचुएशन में रहता है? इसकी बात हुई थी, ठीक। तो देखो ध्यान से, ये अपना ज्यूटेरायन है, NH3 प्लस और यहाँ पे है CO माइनस। अगर इसको हमने कर दिया बहुत एसिडिक मीडियम दे दिया, यानी पीएच कैसा है? पीएच कैसा है? बहुत लो कर दिया, एसिडिक मीडियम है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ था? CH2COH बन गया था ना। कैटायन बना था या एनायन बना था? अगर एसिडिक मीडियम हो गया तो H प्लस आ गया इसके पास, तो ये क्या बना लेगा? आपका कैटायन बना लेगा, ठीक। और अगर हमने पीएच क्या कर दिया? पीएच अगर हमने क्या कर दिया? हाई कर दिया, बहुत मोर देन 7 कर दिया पीएच। यहाँ पे पीएच हमने लिया था लेस देन 7, यहाँ पे पीएच मोर देन 7 कर दिया, तब क्या सिचुएशन बनी थी इसके साथ? यहाँ माइनस रह रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा था? NH2 बन जा रहा था ना, क्योंकि यहाँ से OH माइनस H प्लस लेकर के निकाल दे रहा था, यहाँ से H प्लस लेकर के निकाल दे रहा था, ठीक। ये तीनों जो फॉर्मेट है, ये मतलब अगर pH ग्रेटर देन 7 है, हाई है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं, और अगर pH लो देन मोर लेस देन 7 है, तो उस केस में क्या होता है? ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये दोनों स्पीसीज किस में होगी आपकी? ऐसे बनाएंगे ना, इधर से बन रहा है, इधर का एरो इधर है तो ऐसे बनेगा। ये दोनों स्पीसीज क्या होंगी? इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, है ना। तो अगर बात हो रही है ये दोनों स्पीसीज इक्विलिब्रियम में है,
तो अगर ये स्पीसीज है तो एक तरीके से देखो तो ये एसिड की तरह काम करेगी, ठीक। अगर ये H+ देती है तो ये बनेगा। अगर ये स्पीसीज कैटायन वाली स्पीसीज अगर H+ अपने अंदर से निकालती है तो ये बनेगा। अब आप बोलोगे H+ तो मैम यहां से भी निकल सकता था और यहां से भी निकल सकता था, ठीक है, लेकिन हमें क्या कंडीशन याद रखनी है? कंडीशन ये याद रखनी है कि COH जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है देन NH3+, ये मोर एसिडिक है। तो जो जिस चीज का नेचर ज्यादा एसिडिक है वो H+ देगा। तो इस केस में ये अगर H+ देता है, इसको हम ये वाली चीज को एसिड मानते हैं और इसके H+ देने के हिसाब से इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर Ka1 मान, क्या मान ले इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट? K1 मान ले। और दूसरा वाला जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट हम मान लें K2। सेकेंड ये जो रिएक्शन हो रहा है ये वाला, इसके लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लें K2। एक के लिए K1 और दूसरे के लिए हमने क्या मान लिया डिसोसिएशन कांस्टेंट? K2। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपका बेसिकली पीएच होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? पीएच होता है। वो कौन सा पीएच है? जिस पीएच पे ये आपकी 0 चार्ज वाली स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी। मतलब ज्यूटर आयन जिस पीएच पे एग्जिस्ट करेगा उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो पहले आप ये स्ट्रक्चर ना बनाओ, पहले आप लिखो डेफिनेशन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। pH at which Zwitter ion, or you can say overall charge on species is 0. pH at which Zwitter ion is present is called isoelectric point. अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों कहते हैं ये समझाते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए फिर बात आपको समझा दे। देखो हमने बोला कि ये ज्यूटर आयन है, ये अगर आप पीएच कर देते हो <7 तो ये कैटायन बना लेता है। पीएच <7 करते हो, बेसिक करते हो तो ये एनायन बना लेता है ना। मान लो कि ये इस फेज में है। किस फेज में है? कैटायन वाली फेज में। तो अगर कैटायन वाली फेज में है और इसके चारों तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रोड वगैरह लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, तो ये कैटायन है तो किस तरफ चला जाएगा? किस इलेक्ट्रोड? अपोजिट, एनोड की तरफ मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रोड लगा दे तो किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ? कैटायन है तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। और एनायन जो होगा वो किस तरफ मूव कर जाएगा? एनोड की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर ज्विटर आयन को देखो तो ज्विटर आयन पे ऐसे तो हमें अंदर दिख रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ओवरऑल चार्ज अगर देखो तो ओवरऑल चार्ज इस पे क्या है? चार्ज क्या है? 0 है। तो ओवरऑल चार्ज 0 है। तो अगर अमीनो एसिड आपका इस कंडीशन में है, इस फेज में है, तो इस फेज पे आप अगर लगाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड
तो ये किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये कैसा है क्योंकि ये कैसा है इस समय, न्यूट्रल है ना। +1 -1 मिलकर के क्या बना दे रहे हैं, न्यूट्रल। तो ये वाली स्पीसीज एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही थी, ये वाली भी एक तरफ मूव कर रही थी, लेकिन ये जो ड्यूटेरायन है ये किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इलेक्ट्रिक वर्ड आप समझ सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो बोला गया है कि ऐसा पीएच जिसको आप मेंटेन कर सको, जिस पीएच पे इसकी जो स्टेज हो वो कैसी हो, ओवरऑल चार्ज इस पे 0 हो जाए, मतलब वो ज़्यूटेरायन फॉर्मेट में हो, उस पीएच को हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इसलिए बोलेंगे कि अगर उसमें आप इलेक्ट्रोड लगाते हो तो वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चों को ये समझ में आता है कि स्ट्रक्चर में कोई पॉइंट है, या बच्चों को ये समझ में आता है कोई ग्राफ होगा उसमें कोई पॉइंट है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक स्पेसिफिक पीएच है जिसके ऊपर क्या बनेगा, ड्यूटेरायन बनेगा, जिसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा। क्लियर है। अब अगर ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैलकुलेशन आता नहीं है, पर फॉर्मूला कभी कभी आया हुआ है, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करना है, पीआई लिखते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है pKa1 ले लो, pKa2 ले लो, डिवाइडेड बाई 2। pKa1 pKa, p तो आपको मालूम है क्या होता है, p मालूम है ना, p होता है माइनस लॉग, k पता ही है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, ऑफ कैटायन, जो कैटायन है उसके लिए, और फिर Ka2 क्या था, आपने क्या लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ड्यूटेरायन हुआ ना। ये वैल्यूज अगर हमको दी हुई हैं तो हम क्या निकाल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की। क्या ये इसके लिए लेंगे ना, K2 इसके लिए, इस रिएक्शन, ये टूट रहा है, H+ दे रहा है, दोनों को एसिड कंसीडर कर रहे हैं, दोनों को क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको एसिड 1 कंसीडर कर रहे हैं, इसको एसिड 2 कंसीडर कर रहे हैं। एसिड 1 कंसीडर किया, इसको, ये वाली स्पीसीज को एसिड 2 कंसीडर किया। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या माना, K2। देखो H+ का ही तो डिफरेंस है, यहाँ से H+ निकल रहा है एक बार, और एक बार यहाँ से H+ निकल रहा है, H+ डिसोसिएट हो रहा है, H+ निकल रहा है, इसका मतलब वो स्पीसीज क्या है, उसको एसिड कंसीडर कर रहे हो। तो डेफिनेशन नोट हो गई बच्चों, फर्स्ट स्लाइड नोट हो गई ऑनलाइन, सेकंड स्लाइड करिए, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, मैंने तो एक ही में सब लिख दिया, थोड़ा डिफरेंशिएट करके तरीके से लिखिएगा। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या है, एक पीएच। बुकिश डेफिनेशन है, बुक में जैसे दी हुई डेफिनेशन, द इंटरमीडिएट पीएच एट विच अमीनो एसिड्स
shows no tendency to migrate towards any electrodes and exists the equilibrium when placed in electric field is known as isoelectric point. इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो पीएच है जिसके ऊपर अमीनो एसिड किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ना एनोड की तरफ जाएगा और ना ही कैथोड की तरफ जाएगा। ये वाली डेफिनेशन लिखनी हो तो ये भी लिख सकते हो, लिख लो। सेकंड डेफिनेशन भी लिख लो इसके बाद। ये स्लाइड नोट हो गई ये वाली, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए थर्ड स्लाइड पे। फिर सेकंड डेफिनेशन भी लिख लो, लिखना चाहो तो। क्या थी? pH at which amino acid not move towards any electrode in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी अगर तो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर रहा है, यही पीएच है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नोट हो जाए तो बता दीजिए। ये नीट की बुक है तो इसमें दे लिया, इन्होंने फॉर्मूला नहीं दे रखा, उनको जरूरत नहीं समझ में आती, नहीं पूछता। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इन चीजों पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अभी मैं क्वेश्चन भी करा दूंगी आज की क्लास में, 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे। नोट हो गया ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तीनों स्लाइड हो गई, बाकी लोगों की हो गई अंशराज? चलो अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। जो 20 अमीनो एसिड है उनके स्ट्रक्चर भी आपको तैयार करने होंगे, है ना। और स्ट्रक्चर जो है बहुत ऐसा टफ नहीं है, आपको सोचने में लगेगा यार 20 स्ट्रक्चर है कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे दे के करेंगे तो काम बन जाएगा। तो थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे इनका काम है इसलिए आपको बता रही हूँ, है ना। अगर इनका काम नहीं होता क्वेश्चन नहीं आते, और अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो गए तो आपके जो क्वेश्चंस अगर अमीनो एसिड पे आ गए तो क्वेश्चंस बहुत इजी बनते हैं। एक दो प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, इजी। प्रोबेबिलिटी रिलेटेड भी बिल्कुल इजी होते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा उस टाइप के क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा अमीनो एसिड के पहले टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने एक ही टाइप पढ़ा था, हमने बोला था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वाला वो पार्ट था टाइप्स में, एक तो टाइप है नेचुरल और एक है टाइप सिंथेटिक। ये दोनों बहुत कम पूछा जाता है। नेचुरल का मतलब आपको पता है नेचर में, है ना, और आपका सिंथेटिक का मतलब मैन मेड, कैसे बनाया जा सकता है, आजकल बनाए भी जाते हैं। तो ये चीज कम पूछी जाती है, बस मालूम होना चाहिए अपने को, इतने से बात बन जाएगी। दूसरा है आपका रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, कोई कुछ पूछ रहा है लगता है। दूसरा रिक्वायरमेंट बेसिस थी, एक था नॉन एसेंशियल, दूसरा था एसेंशियल। आशय क्या हुआ, क्या लिखा है मुझे दिखाई नहीं, लास्ट स्लाइड रह गई। ये आशय है, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल हो गया,
और किसी किसी बुक में एक और कैटेगरी दे दी है इसी में, सेमी एसेंशियल। हमने तो पढ़ा नहीं था पर हम नई बुक्स में दे दिया है। नॉन एसेंशियल, एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। इसमें क्या है, नॉन एसेंशियल उनको बोला जो बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होंगे। बॉडी खुद ही इनको बना लेती है। एसेंशियल जिसको हमको बाहर से लेना पड़ता है। कहाँ से मिलेगा हमको, डाइट से मिलेगा, बाहर से लेंगे। सेमी एसेंशियल में वो है, बॉडी बनाती तो है, बॉडी सिंथेसाइज करती है, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे ग्रोथ हो रही हो बहुत ज्यादा, कुछ स्पेशल कंडीशन में, किस जैसे स्पेशल कंडीशन हो सकती है, कुछ स्पेशल कंडीशन जैसे प्रेग्नेंट वुमेन, जब बहुत ग्रोथ हो रही है उस टाइम पे कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी बनाती तो है पर जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं बनाती है, तो हमें उसको डाइट से भी लेना पड़ता है। उसको डॉक्टर क्या करता है, डाइट में भी इंक्लूड करता है। वैसे तो बॉडी बनाती है उस अमीनो एसिड को, लेकिन डाइट से भी लेना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड सेमी एसेंशियल। वैसे मेजर कैटेगरी क्या है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। इसी में क्लासिफाई किया गया है, 10 इसमें है और 10 अमीनो एसिड इसमें। अमीनो एसिड को शॉर्ट में हम लिखेंगे ए। ठीक है। अब इसके बाद एक और, ये तो रिक्वायरमेंट की बेसिस पे था, नोट हो गया तो बोलिए अगला क्लासिफिकेशन बता दें। कोई बोलेगा ही नहीं। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं, नेचर की बेसिस पे किस तरीके का उसका नेचर है। और तीसरी चीज है बेसिक। एक है न्यूट्रल, दूसरा है एसिडिक, तीसरा है बेसिक। ठीक है। देखो न्यूट्रल का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई अमीनो एसिड का आप स्ट्रक्चर देखते हो और स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि दो NH2 ग्रुप है और दो ही COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है और एक ही COH ग्रुप है, दो ग्रुप होते हैं NH2 और COH ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड में। तो अगर मान लीजिए कोई अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें एक NH2 और एक COH है, मतलब दोनों इक्वलाइज कर दे रहे हैं, COH ग्रुप एसिडिक नेचर को शो करता है, NH2 ग्रुप बेसिक नेचर को शो करता है। तो अगर दोनों का नंबर सेम है तो वो बनाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या बनाएगा, न्यूट्रल। लेकिन अगर कोई ऐसा अमीनो एसिड है जिसके स्ट्रक्चर में मान लीजिए दो COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, तो COH ज्यादा हो गए, NH2 कम हो गया, NH2 बेसिक बना रहा है और COH एसिडिक बना रहा है, तो एसिडिक नेचर ज्यादा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। और जिसमें NH2 का नंबर ज्यादा हो जाएगा, COH का कम हो जाएगा जिसके स्ट्रक्चर में जिस अमीनो एसिड के, उसको हम क्या बोल देंगे, बेसिक। क्लियर है ये पॉइंट। तो न्यूट्रल कौन होगा, जिसमें नंबर ऑफ NH2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ COH इन वन मॉलिक्यूल। उसके एक मॉलिक्यूल में, अमीनो एसिड के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ COH ग्रुप होगा तो वो न्यूट्रल बनाएगा। अगर नंबर ऑफ COH ग्रुप is greater than number of NH2 ग्रुप, COH ग्रुप अगर ज्यादा हो गया नंबर में तो वो एसिडिक बना लेगा एक मॉलिक्यूल में उसके।
और बेसिक अगर बात करोगे तो जस्ट अपोजिट सिचुएशन होगी, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ COH ग्रुप। एग्जाम्पल लेंगे, अभी सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कौन है एसिडिक कौन है बेसिक। ठीक है, क्लियर है बात, नोट कर लीजिए धनाधन। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? भूवी, वेरोनिका, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जो मैं कह रही थी 20 के स्ट्रक्चर अगर हमें याद हो जाए तो क्या हो जाएगा, अति उत्तम हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने अगर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो बन जाए। तो 20 अमीनो एसिड की बात कर, चलो भैया स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे अमीनो एसिड का नाम लिखेंगे, इधर पे उसका शॉर्ट में उसको कैसे डिनोट करते हैं वो लिखेंगे, और इधर पे बना देंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो सबसे पहला है, कल हमने पढ़ा भी था, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन शॉर्ट में लिखते हैं GLY। शॉर्ट में क्या लिखा मिलेगा आपको, GLY, या आपको G भी लिखा हुआ मिल सकता है। स्ट्रक्चर अगर देखें, CH2 एक तरफ, NH2 एक तरफ, COH, सिंपल बिल्कुल स्ट्रक्चर है। पहला अमीनो एसिड की बात करी है हमने, दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा है एलानीन। एलानीन, अब मतलब जो भी बच्चे अभी सभी जेई प्रिपरेशन के बच्चे हैं, एक्चुअली क्या है ये बायोस में बहुत बचपन से नहीं, मतलब 11th क्लास से पढ़ाया जाता है, तो इसलिए 11th क्लास बायो के बच्चों को तो बिल्कुल याद होते हैं ये नाम, स्ट्रक्चर उनको भी नहीं याद होते हैं, नेम उनको याद होते हैं, बट आपके लिए नाम भी नया है और आपके लिए स्ट्रक्चर भी क्या है, नया है, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको पड़ेगी। सिक्वेंशियल करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। एलानीन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ALA। पहला लेटर कैपिटल लिखना है, बाकी सब क्या लिखने हैं, स्मॉल लिखने हैं। ए से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल A से भी। ध्यान रखना है जो यहाँ पे CH2 ग्रुप था उसको एक H को हटा के मिथाइल लगा दो केवल। क्या करना था हमें, देख पा रहे हैं बच्चों, क्लियर है बात? दो के स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। पहला पढ़ा ग्लाइसिन, CH2 बीच में, NH2 एक तरफ, COH एक तरफ। दूसरा पढ़ा एलानीन। एलानीन में क्या किया, केवल एक हाइड्रोजन हटाया CH2 का और वहां पे क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप लगा दिया। नया इंट्रोडक्शन यही किया, एलानीन बन गया। दोनों अमीनो एसिड को अगर ध्यान से देखो तो दोनों के बारे में क्या क्या स्पेशल चीज है यहाँ पे बगल में लिखते हैं। यहाँ पे अगर देखो कार्बन, तो कायरल कार्बन नहीं है ना, कायरल कार्बन नहीं है, तो नो कायरल कार्बन, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखो तो कार्बन के ऊपर एक ग्रुप मिथाइल, एक ग्रुप NH2, एक ग्रुप COH, एक ग्रुप H, तो ये कायरल बन गया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? एक ही NH2 ग्रुप है, एक ही COH ग्रुप है,
एक ही NH2 है, एक ही COH है, इसमें भी एक ही NH2 एक ही COH, तो दोनों न्यूट्रल होंगे। सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? चलिए अब थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में देखो क्या करना है, थर्ड में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। थर्ड इज वैलिन। थर्ड क्या है? वैलिन। VAL लिखते हैं, शॉर्ट में V लिख सकते। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे CH करा था और CH करके मिथाइल लगाया था। एलानीन में CH करके मिथाइल केवल लगाया था, वैलिन में CH करके आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा देंगे वहां पे। आइसोप्रोपाइल ग्रुप आप पहचानते ही है, CH3 CH3 CH आएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा? CH। ये वाला पोर्शन पूरा सेम रहेगा, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे? आइसोप्रोपाइल। कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे मिथाइल लगाया था, याद कैसे रखेंगे? वैलिन में तीसरे वाले में आइसोप्रोपाइल लगा दिया। ये भी कैसा होगा? अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा। अमीनो एसिड किस तरीके का होगा? न्यूट्रल। ठीक है, आप देखो कायरल होगा। कायरल सेंटर तो है यहाँ पे, देखो इस कार्बन पे कायरल तो है। आगे बढ़े, 3 हो गए, नोट हो गए सबके बच्चों? Yes. फोर्थ, फोर्थ पे है आपका ल्यूसीन। LEU, ल्यूसाइन भी पढ़ते हैं कई लोग, ल्यूसीन LEUCINE, ल्यूसीन। शॉर्ट में LEU लिखा हुआ मिल सकता है, L भी लिखा हुआ। स्ट्रक्चर देखें, इधर पे CH था, इधर पे NH2 था, इधर पे COH था। अभी इसके पहले वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने क्या करा था? आइसोप्रोपाइल जोड़ा था ना। आइसोप्रोपाइल यहाँ भी जोड़ना है, लेकिन एक CH2 और जोड़ देना। यहाँ पे आइसोप्रोपाइल जोड़, ये ग्रुप जोड़, ये आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे CH2 एक और लगा दिया। स्ट्रक्चर किसका बन गया? ल्यूसीन का। कोई दिक्कत? न्यूट्रल ही होगा, कायरल तो है ही है, न्यूट्रल भी है, और ये कायरल सेंटर भी दिख रहा है। फिफ्थ, ल्यूसीन के बाद है आइसोल्यूसीन। आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में ILE लिखा हुआ मिलेगा आपको,
LE, और शॉर्ट में मिलेगा I, और अगर शॉर्ट में लिखें I, आइसोल्यूसिन, आइसो के लिए I, ल्यूसिन के लिए LE। आइसोल्यूसिन में देखिए इसी चेन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है, इसी चेन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है। क्या किया है देखिए इन्होंने, ध्यान से देखिए, यहाँ CH है, ये NH2 है, ये COH है, यहाँ पे CH2 है, इधर पे CH है, इधर CH3 है। अभी तक सब कुछ सेम दिख रहा है, यहाँ पे कर दिया C2H5। CH CH CH, दो CH आ रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कार्बन ज्यादा हो, एक 20 से एक कार्बन उड़ा दो। CH एक तरफ, CH3 एक तरफ, C2H5, 20 से एक कार्बन उड़ा दिया है, ज्यादा बन गया। तो इसके स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? यहाँ पे CH2 फिर आइसोप्रोपाइल लगा था, यहाँ पे क्या किया हमने, ये CH2 तो हट गया, इस CH2 को मान लो इधर ले लिया और यहाँ पे CH कर दिया, है ना। तो नई चीज क्या हो गई? अगर पुराने वाले से देखो, इससे कंपेयर ना करें, पुराने वाले से करें, वहां आइसोप्रोपाइल लगाया पहले, फिर दूसरे में आइसोप्रोपाइल के साथ साथ बीच में एक CH2 इंट्रोड्यूस किया, फिर अगले वाले में क्या किया, CH एक तरफ, CH3 एक तरफ, C2H। ठीक है, ये किसका बना है स्ट्रक्चर? आइसोल्यूसिन का। ये भी कायरल है, कायरल तो सारे ही बन रहे हैं, ये भी क्या है, कायरल, और न्यूट्रल तो है ही है। नोट कर लीजिए, पांचवा हो गया, तो छठे की बात करें। इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर आपको इसके कुछ सवाल करा देंगे, कैसे कैसे ऐसे इससे सवाल होंगे। ऑनलाइन बच्चों हो जाए तो बोल दिया करो आप लोग। किसी का हुआ नहीं था क्या? बच्चे आप नोट करते हैं साथ साथ, तो आप हो जाए तो जिसका भी हो जाए वो अपना बोल दिया करो, हो गया, ठीक है। दूसरे को मत देखा करो, अपना बोल दो। चलिए 6 नंबर पे है फिनाइल एलानीन, एनालीन, फिनाइल एलानीन, एलानीन, फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन को लिखते हैं PHE, शॉर्ट में PHE, और वैसे लिखा होगा, ज्यादा ही शॉर्ट लिखा होगा तो F। ध्यान रखिएगा, फिनाइल एलानीन को PHE लिखते हैं, और ज्यादा शॉर्ट लिखा होगा तो क्या होगा, एक लेटर में F लिखते। कहानी में क्या ट्विस्ट है? ये तो है ही है, जो था इस जगह पे ऐड हो रहा है CH2C6H5। फिनाइल से, जैसे भी फिनाइल से तो आपको पता ही चल रहा है। और एलानीन का स्ट्रक्चर देखिए, पिछली स्लाइड पे दिखाती हूँ भी आपको, एलानीन का स्ट्रक्चर कहाँ गया। एलानीन के स्ट्रक्चर में देखिए क्या था, NH2 COH CH और CH3 था, यही था ना। अब हमने क्या बोला स्ट्रक्चर को, फिनाइल एलानीन,
तो वहां पे क्या किया, ये जो CH3 था इसकी H को हटा के क्या लगा दिया, फिनाइल। मतलब एलानीन का स्ट्रक्चर याद है, तो साइड से उसका एक H हटाइए और उस पे क्या लगा दीजिए, फिनाइल लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, फिनाइल एलानीन। ये बेसिक स्ट्रक्चर था। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या जोड़ा है, CH2C6H5। ठीक, न्यूट्रल है, कायरल है, दिखाई दे रहा है सबको, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। प्रोलीन, नेक्स्ट है प्रोलीन। प्रोलीन को लिखते हैं PRO, प्रो। एक लेटर में लिखना है तो P, और वैसे लिखेंगे PRO, प्रो। अगर इसको देखें तो ये थोड़ा जनरल फॉर्मूला से फिट नहीं करता है, क्योंकि इसमें आपको NH2 और ऐसे फ्री ग्रुप नहीं दिखाई देंगे। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग सा है। यहाँ पे CH2, इधर पे CH2, और फिर इधर भी CH2, इधर CH, इधर COH, और यहाँ पे आएगा NH। देख पा रहे हैं, COH तो फ्री दिखाई दे रहा है, लेकिन NH2 इसमें फ्री नहीं है प्रोलीन में, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग सा हो गया। बोले बच्चों, अभी तक जितने एमीन आपने किए थे 6 के 6, सब में 1 डिग्री एमीन ग्रुप दिखाई दे रहा था और COH ग्रुप दिखाई दे रहा था। प्रोलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोलीन के स्ट्रक्चर में 2 डिग्री एमीन ग्रुप दिखाई दे रहा है। देख पा रहे हैं, COH तो सेम है, बट 2 डिग्री एमीन ग्रुप दिखाई दे रहा है। वैलीन, ल्यूसीन, अच्छा इनके आगे लिखा हुआ एसेंशियल। एसेंशियल की तो एक न्यूमेरिक है भाई, याद करवा देंगे, उससे याद कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका 7 हो गया, प्रोलीन। नोट हो गया बच्चों? प्रोलीन का स्ट्रक्चर अलग था। अब आ जाते हैं, एक और है थोड़ा अलग सा, 8, ट्रिप्टोफैन। जब हम पढ़ते थे हमारे टीचर इसको बोलते थे ट्रिप्टोफान। ठीक है क्या? हम तो ट्रिप्टोफैन ही पढ़ते हैं, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन को शॉर्ट में लिखते हैं TRP। TRP इज ट्रिप्टोफैन, और शॉर्ट में लिखते हैं W। W किसका वो होता है, टंगस्टन का होता है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। चलिए, स्ट्रक्चर बनाते हैं थोड़ा सा और खतरनाक। ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर बनाते, CH, COH, NH2। यहां तक की कहानी तो सेम है, सब में ही सेम है। ठीक, अब इसके बाद क्या किया इसमें, इसमें इन्होंने अब जोड़ा है यहाँ पे CH2। देखो 3 से याद रखो, 3 से याद रखो, 2 ट्रिप्टोफैन के स्ट्रक्चर में 2 रिंग होंगी और एक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। 2 होंगी रिंग और एक होगा एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ट्रिप्टो 3 से याद रखो कि 3 चीजें हैं इसमें, एक 6 कार्बन की रिंग होगी, एक 5 मेंबर्ड रिंग होगी, और एक होगा ये एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। तो एसाइक्लिक हमने बना दिया है, अब हम बनाने जा रहे हैं 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग कैसे बनेगी, मैं पूरा स्ट्रक्चर बना लूंगी तभी आप ड्रॉ करिएगा, बोलूंगी जब ड्रॉ करने को तब। यहाँ पे NH,
इधर पे आ जाएगा आपका अरे यार ये लाइन आ गई। बना लीजिए आप। ये देखिए ये 6 मेंबर्ड रिंग है, बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है। ये 5 मेंबर्ड हो गई, और ये क्या पार्ट हो गया, ए साइक्लिक पार्ट हो गया। तो ध्यान रखेंगे ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर भी क्या है, अलग सा ही है। 6 मेंबर की बेंजीन रिंग, फिर 5 मेंबर की NH लेते हुए रिंग, उसमें एक डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद आपका CH2, फिर CH, NH2 और COH, जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो एमिनो एसिड का। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिप्टोफैन। उसके बाद आता है सीरीन। अगला है आपका ट्रिप्टोफैन के बाद अगला है सीरीन। सीरीन को लिखते हैं SER, S से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर इजी है। CH, NH2, COH, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया OH। ध्यान से देखो, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या ऐड किया, CH2OH, क्या बन गया, सीरीन। बना लिया। 9 पे आ गए हम लोग, आधे पे आ चुके हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। 10th है आपका थ्रियोनीन, TH, थ्रियोनीन। थ्रियोनीन को लिखते हैं THR, और बिल्कुल शॉर्ट करना है तो T लिख दो। स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी हमने लिखा था CH2OH सीरीन में, सीरीन में लिखा था CH2OH। अब यहाँ पे लिखते हैं CH3CHOH। ये ग्रुप सेम है, NH2, COH और CH, ये सेम है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे CH3CH, CH3CHOH, CH3CHOH, ये ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बन गया, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन का। आफ्टर दैट है आपका 11 नंबर पे टाइरोसिन, SINE है, देख लो, टाइरोसिन SINE ही है। TYR लिखते हैं, और शॉर्ट में लिखना है तो Y। TYR और टाइरोसिन का शॉर्ट क्या बना दिया है, Y। बहुत ही खतरनाक है भाई ये तो। अब देखो, एक बात ध्यान में रखना, ये स्ट्रक्चर हम लोग सीख रहे हैं, जितनी भी चीजें आप जेई के लिए पढ़ते हो सारी चीजें पेपर में नहीं आ जाती है, मालूम है आपको, है ना। लेकिन अगर सारे स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको याद रहेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे।
मतलब अभी कभी ऐसे नहीं सोचेंगे, इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि मैम ने तो इतने सारे स्ट्रक्चर बता दिए, अब मैम तो बता के निकल ली, अब याद तो हमें करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसको याद करना पड़ता है? हाँ, किसको याद करना पड़ता है? स्टूडेंट को ही तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या जोड़ा? अभी इसके पहले क्या जोड़ा था? ध्यान से देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में सीरीन में जोड़ा था CH2OH, इस बेसिक स्ट्रक्चर में CH2OH जोड़ा था। फिर उसके बाद थ्रियोनीन में हमने जोड़ा था CH2OH, ना जोड़ के क्या जोड़ दिया? CH3CHOH। ठीक, अब फिर से जोड़ दिया C6H5, CH2 C6H5, H5 तो नहीं होगा, C6H4 होगा, दोनों तरफ से जुड़ गया ना। CH2, फिर बेंजीन की रिंग, फिर OH, टायरोसिन। फिर है सिस्टीन, सिस्टाइन भी बोलते हैं, सिस्टाइन या सिस्टीन, इसमें TEINE, TEINE, सिस्टाइन। CYS से डिनोट करते हैं, C शॉर्ट में लिखते हैं C। अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, किसका पढ़ा था? सीरीन का। सीरीन से याद रखिएगा, सीरीन और सिस्टाइन के स्ट्रक्चर क्या होंगे? लगभग लगभग सेम है, बस यहाँ पे OH है, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, वहां पे SH है, थायोऑल। ये अल्कोहल होता है OH, और S आ जाएगा तो क्या बोल देंगे? थायोऑल। तो बना लेते हैं सिस्टाइन का स्ट्रक्चर, सिंपल है, ये तो लगेगा ही। अब दूसरी जगह पे आ जाएगा CH2, OH की जगह SH। ठीक है, जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाम दे दिए अमीनो एसिड के और बोल दिया वो बताओ जिसमें थायोऑल ग्रुप प्रेजेंट हो। वो अमीनो एसिड बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए अलग अलग अमीनो एसिड के जिसमें थायोऑल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो कौन सा है आपका? सिस्टाइन। एक और था जिसमें ईथर था, ईथर वाला कहाँ गया? ईथर हमने कहाँ पढ़ा था? कहीं तो पढ़ा था। नोट हो गई है 12 के 12। चलो 13 पे आ जाते हैं। 13 है मैथियोनीन, मैथियोनीन, मेथी से याद रखो, मैथियोनीन। अब आप बोलोगे इसमें क्या ऐसा क्या, याद ही रख ले हम। मैथियोनीन को शॉर्ट में बोलेंगे मेट एम। अब बना देते हैं भयंकर सा स्ट्रक्चर, भयंकर सा स्ट्रक्चर। अभी मैं थायो ईथर ढूंढ रही थी ना, ये ऐसा है जिसमें थायो ईथर है। चलो बनाते हैं। CH NH2 COH, ये तो साइड में है। इसके बाद ग्रुप आएगा आपका CH CH2 CH2 CH CH2 CH2, फिर S आएगा, फिर CH3। बीच में कार्बन की 2 चेन के बीच में ऑक्सीजन आता है तो ईथर होता था, ये क्या बनेगा? थायो ईथर। तो थायोऑल पूछ चुके हैं, तो थायो ईथर आ सकता है।
ग्रुप कौन सा लगाया? CH2, CH2S, CH3, थायो ईथर किसमें है? मेथियोनी। 14 पे आ गए। एस एस्परजीन बोलते हैं, कई लोग एस्पर पैराजाइन बोलते हैं, एस्पैराजाइन, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। बाहर का आदमी होगा तो क्या बोलेगा? एस्पैराजाइन। ASN, ASN शॉर्ट है N। स्ट्रक्चर बहुत खतरनाक है। CH NH2 COH, ये तो याद हो गया होगा सबको, बेसिक यूनिट। अब इसके साथ जोड़ना है हमको CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर पे जोड़ दो एक कार्बन और है, NH2। जोड़ जोड़ दो जल्दी से। ये ग्रुप जोड़ना है, CH2 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH2 उसी के साथ। कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है इसमें? C डबल बॉन्ड O भी दिख गया, कार्बोनिल भी दिख गया, NH2 भी दिख गया उसी के बगल में, इधर भी NH2 दिख गया, COH भी दिख गया। NH2 ग्रुप देखो कितने सारे हो गए, 2 NH2 हो गए ना, और COH एक है, तो बेसिक होगा इसका नेचर। फिफ्टीन पे आ जाते हैं, लास्ट पे आ रहे हैं हम लोग जल्दी से। नेक्स्ट है ग्लूटामीन, ग्लूटामाइन भी बोलते हैं, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन, GLN शॉर्ट है, GLN शॉर्ट बहुत बेकार है, कोई सीक्वेंस नहीं है। ग्लूटामाइन का शॉर्ट है GLN, और शॉर्ट और भी बेकार है, Q। अभी हमने एस्पेरेजिन का स्ट्रक्चर बनाया था, एस्पेरेजिन के स्ट्रक्चर में बीच में एक और CH2 लगा देंगे। देखो ध्यान से, एस्पेरेजिन का ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एक और CH2 लगा देंगे तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? ग्लूटामाइन का। तो बना लेते हैं, चलो भैया बना दो धनाधन। ये था, क्या बनाया था यहाँ पे हमने? CH2 CH2, 2 CH2 ले लीजिए। पिछले स्ट्रक्चर में एक ही CH2 था, अब कितने CH2 हो गए? 2। और फिर उसके बाद वही करना है, C डबल बॉन्ड O, ग्लूटामाइन। 16 पे आ गया, फटाफट बनाओ। 16 है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड को शॉर्ट में लिखते हैं ASP,
कैपिटल डी है इसका शॉर्ट, एस्पार्टिक एसिड बना देते हैं। चलो CH NH2COH ये तो होना ही है। इसके बाद लगाते हैं एस्पार्टिक एसिड में CH2COH, ये ऐड हो रहा। एसिड ग्रुप कितने हो गए? दो हो गए। अगर एसिड ग्रुप दो हो गए और अमीन ग्रुप एक है तो कैसा एसिड होगा? क्या चल रहा है? तो कैसा हो जाएगा ये? एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा ना। COH दो ग्रुप हो गए, NH2 एक ही रह गया, एस्पार्टिक एसिड बन गया। इसके बाद है GLU ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड GLU, ग्लूटामीन था आपका GLN और ग्लूटामिक एसिड है GLU। ई से डिनोट करते हैं। बहुत बेकार है ये। अभी यहाँ पे एक CH2 इंट्रोड्यूस किया था ना एस्पार्टिक एसिड में। एस्पार्टिक एसिड में एक CH2 और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूटामिक एसिड बना लेते हैं। NH2 था, यहाँ पे COH था, अब एक CH2 और लगा दो, COH उतने ही है। सेवेंटीन हो गए। अब 3 बचते हैं, फटाफट कर देते हैं। इसके बाद अमीनो एसिड के क्वेश्चंस करवाएंगे। नोट हो गया ये बच्चों? 17 तक हो गया। 18 पे आ जाते हैं। 18 इज लाइसिन। पहले हमने करा था ग्लाइसिन, ग्लाइसिन किया, ल्यूसीन किया, आइसोल्यूसीन किया। आप क्या कर रहे हैं? लाइसिन। लिस्टीन भी किया था ना कोई? सिस्टीन था, नॉट लिस्टीन, सिस्टीन था। लाइसिन LYS, लाइसिन है आपका। ये चीज तो ऐसे की ऐसी रहेगी। यहाँ पे अब अटैच होगा CH2 होल 4 NH2, CH2 होल 4 मतलब 4 CH2 बीच में और NH2। दो एमिनो ग्रुप एक एसिड ग्रुप बेसिक हो गया नेचर। उसके बाद है 19 नंबर पे आर्जिनिन, 19 नंबर पे आर्जिनिन, ARG, R से डिनोट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ही जबरदस्त हो गया। ये बेसिक है, बेसिक के आगे आर्जिनिन में ऐड करेंगे। यहाँ CH2 का होल 4 था, यहाँ पे CH2 का होल थ्राइस है। आर्जिनिन में CH2 का होल थ्राइस है। उसके बाद है कार्बन जिसके ऊपर है NH। उसके बाद एक कार्बन है जिसके ऊपर है NH और एक यहाँ पे NH2, एक है यहाँ पे डबल बॉन्ड से NH। बॉन्ड ज्यादा हो गए, बॉन्ड ज्यादा हो गए तो फिर N नहीं होगा। आर्जिनिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन,
वैसे यहाँ पे दिया है ये, लेकिन CN साइनाइड ग्रुप तो साइड में लगता है ना, इसके स्ट्रक्चर को कंफर्म करना पड़ेगा। NCERT है अपने पास, NCERT कल डाउनलोड किया था ना अपन ने, कहाँ गया? आर्जिनिन का स्ट्रक्चर सारे कर लिए तो लास्ट ये बायो वाला है। आपने किया था ना? आपके पास है तो जल्दी से निकालो फटाफट। आर्जिनिन का स्ट्रक्चर 6 नंबर पे है, आर्जिनिन स्ट्रक्चर देख लो। क्या? आर्जिनिन के स्ट्रक्चर में है, आर्जिनिन का पूरा स्ट्रक्चर ही नहीं दे रखा। CH2 होल थ्राइस, फिर NH है, फिर C है, डबल बॉन्ड NH, NH2। अच्छा, यहाँ पे NH है बीच में, यहाँ पर बीच में NH है। किसी और कलर से बनाओ ना, बहुत गड़बड़ सी हो गई है। बीच में NH है, आप बना लो अच्छे से। अब ये नहीं जाएगा, अब ये जाएगा, सेव हो गया, NH है बीच में। ठीक है, अब तो बॉन्ड की कोई दिक्कत नहीं है। 19 हो गया, अब 20 पे आ जाते हैं, फिर सीधे क्वेश्चंस पे। नोट कर लिया है 19 का स्ट्रक्चर? यस। अब 20 पे आ जाओ। 20 है आपका आर्जिनिन के बाद हिस्टिडीन, हिस्टिडाइन भी बोलते हैं, हिस्टिडाइन, HIS, H से डिनोट करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सुंदर है, अल्टीमेट, खूबसूरत स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। CH2 C NH, फिर है CH, फिर है डबल बॉन्ड, फिर है N, फिर है CH, और फिर है ये स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड CH, फिर N डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड NH, फिर सिंगल बॉन्ड, और ये जुड़ा, ये जुड़ी हुई, ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? हिस्टिडीन। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये भी एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। ये देखो तो ये 3 डिग्री एमीन होगा, ये 3 डिग्री एमीन होगा। कैसा एमीन होगा बताओ? N अगर 1 2 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये इमीन होगा। हाँ, इमीन होगा। ये 2 डिग्री एमीन हो गया, ये 1 डिग्री एमीन हो गया, तो बेसिक ग्रुप इतने सारे हो गए ना। तो इसको क्या होना चाहिए अपना?
बेसिक ग्रुप ज्यादा होगा तो नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाना चाहिए ना। नहीं, बेसिक और एसिड। चलो अब इसके सवाल कर लिए जाएं। क्या तन्मय कह रहा है पानी में प्रोटीन नहीं होता है क्या मैम? पानी पियो फिर तुम प्रोटीन ही प्रोटीन मिले, नालायक। चलो जैसे मान लो हमने बोला डाइपेप्टाइड, क्या बोला, डाइपेप्टाइड। जैसे हमने बोला वर्ड ट्राइपेप्टाइड, जैसे मैंने वर्ड बोला टेट्रापेप्टाइड, ठीक है, या पेंटापेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। देखो डाइपेप्टाइड का क्या मतलब है, दो एमिनो एसिड जुड़ेंगे किसके थ्रू, पेप्टाइड बॉन्ड से। मान लो एक एमिनो एसिड ये है, एमिनो एसिड 1, और इसके बीच में बनेगा कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और फिर ये किससे जुड़ जाएगा, दूसरे अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड 2 A2। अब डाइपेप्टाइड ऐसा भी बन सकता है जिसमें अमीनो एसिड दोनों के दोनों क्या हो, सेम। ये बात समझ आती है सबको, समझ आती है बात सबको। ट्राइपेप्टाइड की बात करोगे तो एक अमीनो एसिड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 जुड़े होंगे। इसका मतलब ट्राइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बॉन्ड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। डाइपेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड था, एक। ट्राइपेप्टाइड में कितने हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड। फिर टेट्रा में ये बात होगी, अब पेंटा हेक्सा ये सब बना लेंगे ना बच्चों, बोलो। यहाँ 4 एमिनो एसिड हो गए टोटल, यहाँ 3 एमिनो एसिड हो गए, नाम से ही पता लग रहा है। पॉली का मतलब n नंबर हो गया, बहुत ज्यादा, हाई नंबर ऑफ एमिनो एसिड। अगर ज्वाइन होते किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। हाई नंबर ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीपेप्टाइड चेन। कोई दिक्कत हो तो बोलो। पेप्टाइड लिंकेज बता ही दिया था आपको, ठीक। अब देखो ये नोट हो गए पूरे पॉइंट, तो आगे बात करें। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज कहीं पे क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ डाइपेप्टाइड, यहाँ ग्लाइसिन लिखा है, यहाँ एलानिन, ऐसे लिखा या ऐसे लिखा है। ग्लाइसिन को GLY लिखते थे ना, और एलानिन को AL, ऐसे लिखा हुआ, ठीक। तो इसका मतलब क्या समझना है, मतलब देखो क्या समझना है, जो चीज लेफ्ट में लिखी हुई है, जो चेन के बिल्कुल लेफ्ट में लिखा है, ठीक है, एकदम लेफ्ट साइड में है, बिल्कुल हमारी तरफ जो है, जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसका NH2 ग्रुप फ्री होगा। अभी स्ट्रक्चर बना के भी दिखाते हैं, उसका NH2 ग्रुप क्या होगा, फ्री। और जो
एमिनो एसिड बिल्कुल राइट में आएगा, मान लो 5-6 जुड़े होते बीच में, तो बिल्कुल जो राइट में आएगा वो क्या होगा आपका, इसमें 2 है तो यही लेफ्ट और यही राइट है, एक ही लेफ्ट एक ही राइट। अगर बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो क्या ध्यान देना है, जो बिल्कुल लेफ्ट में एंड पे है उसका NH2 फ्री होगा, और जो राइट में बिल्कुल एंड पे है उसका क्या फ्री होगा, COH ग्रुप फ्री होगा। अब बना के दिखाएं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना के दिखाएं। जैसे ये है एक डाई पेप्टाइड, तो कैसे बनेगा ये बनाते हैं। इसमें है ग्लाइसिन और एलानिन, 2 हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ग्लाइसिन और एलानिन का। ग्लाइसिन का भी पता है और एलानिन का भी पता है। GLY का स्ट्रक्चर है, हमें पता है क्या होता था, CH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COH। और एलानिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता था, यहाँ पे CH3 लग जाता था, बाकी सब ठीक है, ठीक। अब डाइपेप्टाइड दिया हुआ है तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, देखो ध्यान से। हमें पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे फॉर्म करना है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता था आपको क्या बताया था, एक का COH और एक का NH2 मिलता है, इसमें से क्या निकलता है, वाटर निकल जाएगा, और ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा CONH। ग्रुप कौन सा बनता है, CONH। इसी को तो हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये बात क्लियर है सबको, कल की क्लास में बताया था ये। अब देखो इधर आपको ग्लाइसिन का NH2 ग्रुप फ्री कराना है, इसका मतलब रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ग्लाइसिन का COH ग्रुप। और एलानिन का क्या फ्री कराना है, NH2, तो इसमें इसका कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, COH। ठीक है, तो बना देते हैं। देखो एलानिन को लेफ्ट में लिखो पहले, और एलानिन का NH2 फ्री रखना है, तो ऐसे लिख देते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सॉरी, एलानिन राइट में है ना, तो एलानिन का हमको COH फ्री रखना है, लेफ्ट में लिखते हैं जिसका जो है जिस तरीके से। चल, ग्लाइसिन को हमको लेफ्ट में रखना है, यानी ग्लाइसिन का NH2 फ्री रखना है, तो NH2 को इधर लिख दो, स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये COH है ना। और एलानिन का क्या फ्री रखना है हमको, एलानिन का COH फ्री रखना है, तो NH2 इसका बीच में लिख दो, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दो। ये स्ट्रक्चर सब लोग देख पा रहे हैं, सही बना है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, बोले बच्चों। यहां से OH उड़ा दो, यहां से H उड़ा दो और जोड़ दो, पानी निकाल दो, बन जाएगी डाइपेप्टाइड। 2 एमिनो एसिड जुड़ गए यानी डाइपेप्टाइड बन गया, और बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH आ जाएगा, CH CH3 CH। ये बॉन्ड कौन सा बना दिया हमने, पेप्टाइड। 2 एमिनो एसिड जोड़े इसलिए इसको क्या हमने बोला, डाइपेप्टाइड। लेफ्ट में जो लिखा हुआ है उसका NH2 फ्री रखना है, राइट में जो लिखा हुआ है उसका क्या फ्री रखना है, COOH। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, इतने में। उसके बाद अब जो कल क्वेश्चन भेजा था उसका आंसर करते हैं हम लोग। ये नोट कर लिया बच्चों, यस कल के क्वेश्चन पे आ जाएं। कल क्या था भैया, एक क्वेश्चन भेजा था,
कहाँ से आगे? अच्छा, एक ये सवाल था, है ना? जेई मेन में आया हुआ है। देखो क्या है क्वेश्चन। नंबर ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट इन ट्राइपेप्टाइड ASP GLU एंड लाइसिन, है ना, LYS। तो सबसे पहला हमारा क्या है कि ASP एस्पार्टिक एसिड की बात कर रहे हैं, GLU ग्लूटामिक एसिड की बात कर रहे हैं शायद, और LYS था शायद लिस्टीन था, लाइसिन था। LYS किसका था? LYS सिस्टीन है, लिस्टीन नहीं है, हो सकता है हाँ गलती से लिखा हो, लाइसिन है ये, LYS इज लाइसिन, ठीक है। तो तीनों को लेकर के आपको ट्राइपेप्टाइड बनाना है, ठीक है। लेफ्ट में रखना है एस्पार्टिक एसिड को, राइट में रखना है लाइसिन को, बीच में रखना है GLU का मतलब था आपका ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है। इसका मतलब ग्लूटामिक एसिड इधर से भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और इधर से भी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। अब कोशिश कीजिए, आपके पास है स्ट्रक्चर, तीनों के स्ट्रक्चर हैं आपके पास, कोशिश कीजिए। ट्राइपेप्टाइड पहले बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा उसमें कितने CO बॉन्ड है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? अच्छा, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, मैं क्वेश्चन लिख दूं? आंसर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप इन ट्राइपेप्टाइड लिखा हुआ है ASP और क्या था आगे, GLU और LYS, ऐसे लिखा हुआ है। अभी सारे के आपके पास है ना स्ट्रक्चर? अब बना के देखिए, C डबल बॉन्ड O कितने होंगे? देखो मैं इसका वर्बल कैलकुलेशन बताऊं, स्ट्रक्चर आपके पास होगा बच्चे? आप बना रहे हैं या मैं कुछ बताऊं? अगर स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा तो स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है कि एस्पार्टिक एसिड में NH2 को लेफ्ट में रखना है, फ्री रखना है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये जो लाइसिन है इसके किसको फ्री रखना है? COH को फ्री, है ना, इसको फ्री रखना है। अब इसको फ्री रख देंगे हम तो अगर ट्राइपेप्टाइड बनता है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बनना है, एक यहाँ बनना है, मतलब एक CONH यहाँ बनेगा, एक CONH आपका यहाँ पे बनेगा। एक CONH बॉन्ड के बनने में एक COH ग्रुप और एक NH2 का यूज होता है। तो यानी कि हमें एक CONH यहाँ पे बनाना है, एक CONH यहाँ पे बनाना है। तो एस्पार्टिक एसिड का NH2 यूज नहीं होगा। एस्पार्टिक एसिड में क्या यूज होगा? COH यूज होगा। और ये जो बीच में है ग्लूटामिक एसिड, इसमें क्या यूज होगा? ये
इधर से COH मिल रहा है तो इधर से ये NH2 को देगा अपने, तभी तो इनके बीच में बनेगा एक पेप्टाइड, और इधर इसका COH एंड होगा तो ये यहाँ से COH को देगा अपने, और इससे क्या आएगा, NH2 आएगा, तभी यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। इतनी बात सबको समझ आती है? बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ आ रही है? अब देखो एस्पार्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 2 COH ग्रुप हैं और एक NH2 है। एस्पार्टिक एसिड में 2 COH है और एक NH2 है। NH2 को लेफ्ट में रखना है और NH2 से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होगा वो COOH में भी होगा, जो फ्री COH है जो कि इधर है, और C डबल बॉन्ड O ग्रुप कहाँ पे होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर भी होगा। NH की कंडीशन तो नहीं दी है, ये दिया हुआ है ना। अब देखो एस्पार्टिक एसिड में 2 COH एक NH2 को यहाँ पे साइड में रख दिया, COH में से एक COH इसके साथ कंबाइंड हो गया, एक COH यहाँ पे है, तो ये जो COH कंबाइंड होगा इसमें भी तो C डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा, और एक जो कंबाइंड नहीं हुआ उसमें भी C डबल बॉन्ड O तो है ही है, तो यानी कि एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, दूसरे हो गए, दो हो गए। अब ग्लूटामीन की बात करते हैं। ग्लूटामीन का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ग्लूटामीन के स्ट्रक्चर में होते हैं 2 COH, यहाँ पे भी है ग्लूटामीन में भी, और ग्लूटामीन में GLU है ना, ग्लूटामिक एसिड, सॉरी, 2 COH और एक NH2 है, एक क्या है यहाँ पे, NH2। ठीक है, तो ग्लूटामिक एसिड का इधर पे तो NH2 यूज हो गया, इधर पे NH2 यूज होगा, क्योंकि ये COH दे रहा है, ये NH2 दे रहा है, तो एक NH2 तो इधर पे यूज हो गया। COH इसमें दो हैं तो एक COH तो बॉन्ड बनाएगा, तो वो भी C डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट पे होगा ही, जो बॉन्ड बना रहा है वो भी C डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट पे तो है ही है, तो एक C डबल बॉन्ड O यहाँ पे हो गया, एक C डबल बॉन्ड O इसके पास फ्री होगा, तो 4 हो गए। और ये जो है आपका इसमें जो LYS था, ये कौन सा था, लाइसिन। लाइसिन में 2 NH2 ग्रुप है, लाइसिन में 2 NH2 है और एक ही COH, और इस लाइसिन के COH को हमको क्या रखना है, फ्री रखना है, NH2 इधर से कंबाइंड करेगा, है ना, NH2 से लेना देना भी नहीं है क्योंकि इसका नंबर पूछ रहा है, तो दो इस यहाँ पे हो गए थे, दो यहाँ पे हो गए C डबल बॉन्ड O, और एक ये साइड में जो रहेगा उसका हो गया, तो टोटल नंबर क्या आ गया, 5। अगर किसी को समझ नहीं आया तो बोलो, मैं स्ट्रक्चर ट्राइपेप्टाइड का फटाफट ड्रॉ करके बताऊं। अगर कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो इसका मतलब अगर आपको पेप्टाइड बॉन्ड बनाने आता है और स्ट्रक्चर में मालूम है कितने COH और कितने, और ये बात मालूम है कि लेफ्ट वाले में NH2 को फ्री रखना है, राइट वाले में COH को फ्री रखना है, बीच वाले का तो सब यूज होगा, COH भी यूज होगा, NH2 भी यूज होगा। अगर स्ट्रक्चर आपको पता है तो ये क्वेश्चन क्या है, इजी है, और स्ट्रक्चर नहीं पता है तो क्या है, ये क्वेश्चन टफ हो जाए। क्लियर है बात, बोले बच्चों? अगर बोलिए तो बना के दिखाऊं। या तीनों के स्ट्रक्चर आपको बता दिए, एक बार आप खुद से बना के देखिएगा, है ना, अगर नहीं आएगा फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो, आज की क्लास का लास्ट सवाल कर लेते हैं।
वीडियो चल रहा है दीदी। दीदी अब एक क्वेश्चन तो इन्होंने दे रखा है 23 में। अब इजी कहो या टफ कहो, 4 एसिड्स दे दिए, मतलब 4 आपके अमीनो एसिड दे दिए, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, और इनका दे रखा है शॉर्ट फॉर्मेट, शॉर्ट सिंबलाइजेशन, किसी का Q, किसी का W, किसी का E, किसी का Y। अब ये याद रहेगा तो ही क्या होगा, बनेगा। या कोई ऐसा ऑप्शन दिया हो जो आपको याद हो, उसमें उसी ऑप्शन से बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ऑप्शन वो होता है। 23 में ही एक और सेम क्वेश्चन दिया है, सेम मतलब एसिड्स अलग अलग हैं, अमीनो एसिड, बट फॉर्मेट एकदम सेम है। फिर एक क्वेश्चन है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर किसमें है, स्ट्रक्चर नाम दिए आइसोल्यूसिन, सिस्टाइन, लाइसाइन, लाइसिन, मेथियोनिन, ग्लूटामिक एसिड, है ना। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं BCE, ABC, BD, AD ऐसे करके, है ना। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, 2-2, 3-3 के ऑप्शन बनाए, यानी कि 5 दिए हुए हैं, तो 2 में या तो होगा सल्फर और या तो 3 में होगा। और हमने जितने भी अमीनो एसिड पढ़े थे अभी तक, हमने केवल 2 में ही सल्फर पढ़ा था, 2 में ही सल्फर पढ़ा था ना। एक में थायोल आया था, वो किस में था, टायरोसिस्टीन में था, और एक में आया था थायो ईथर, वो था आपका मेथियोनिन में, मेट में, है ना। तो 2 होंगे ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन बता दूं, ये तो बहुत इजी है। एक दे रखा है मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, मॉलिस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, और कार्बाइलामीन टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट। और मैचिंग में दिया हुआ है पेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट, प्राइमरी अमीन, एल्डिहाइड। तो ये तो मालूम है आपको, कार्बाइलामीन प्राइमरी अमीन का टेस्ट है। मॉलिस टेस्ट अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है तो आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का है। बायूरेट टेस्ट जो होता है वो पेप्टाइड का होता है, अभी सिखा देंगे आपको बायूरेट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट आपका, शिफ्ट रिएजेंट का टेस्ट एल्डिहाइड में करते हैं। तो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था। चलो अच्छा सवाल कर ले, एक बढ़िया सा सवाल करते हैं। स्ट्रक्चर वाली कॉपी खोल लीजिएगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ध्यान से मन लगा के करिएगा। A short peptide on hydrolysis, a short peptide on hydrolysis हाइड्रोलिसिस के साथ लिखा हुआ है कंप्लीट, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है, प्रोड्यूसेस 3 moles of glycine, 2 moles of leucine and 2 moles of valine. Two moles of valine per mole of peptide. मतलब अगर पेप्टाइड का, उस पेप्टाइड चेन का 1 मोल बनाना है तो उसमें कितने यूज होंगे, जो हाइड्रोलिसिस से बन रहे हैं उतने यूज भी होंगे, है ना।
तो अपने को ऐसे बनाना है कि 3 मोल ग्लाइसिन का यूज हो, 2 मोल ल्यूसीन का यूज हो, 2 मोल वैलिन का यूज हो, है ना। अब सवाल क्या है देखो, ये तो कंडीशन है, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन इट, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आराम से देखिए स्ट्रक्चर और बताइए। 3 मोल ग्लाइसिन को जोड़ना है, 2 मोल ल्यूसीन को जोड़ना है और 2 मोल वैलिन को जोड़ना है। हम्म, सही आंसर, आंसर है 6। अब आपको बताना है कैसे आएगा 6। कितने दिख रहे हैं आपको मोल्स, देखिए ग्लाइसिन के 3 हैं, ल्यूसीन के 2 हैं और वैलिन के कितने हैं 2, यानी कि 7 मॉलिक्यूल्स जोड़ने हैं ना आपको, 7 मोल्स जोड़ने हैं। देख पा रहे हैं बच्चे, क्लास देख पा रहे हैं ये बात। अब इसको ऐसे समझेंगे कि अगर 7 जोड़ रहे हो तो 7 के बीच में कितने बनेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, 6 ही तो बन, जोड़ते जाओ, 7 को जोड़ दो। ये देखो हमने 7 को जोड़ दिया, 7 को जोड़ दिया तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पेप्टाइड बॉन्ड आ गए बीच में। क्वेश्चन इजी था या टफ था, मतलब समझने में अगर ये पहले अगर अपन ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये सोचेंगे कुछ क्या चीज बनाई गई है, 2 मोल ये, 3 मोल ये, बट सोचना क्या था अपने को कि इतने सारे हैं और सबको अटैच करना है, किससे अटैच करना है, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो 7 अगर अटैच हो रहे हैं तो सीधे सीधे क्या होगा आपका, कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ठीक है, अब बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज की क्लास आपकी होती है ऑफ। बाय बच्चे, बाय।